ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ। ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। घर छोड़ के यहाँ आके बैठने की जरूरत नहीं है।
भी घर में रहते हुए देह और देह के संबंधों से न्यारे बन जाओ। जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा बनेंगे। दुनिया में भी होता है ना, जो बच्चे पास में रहते हैं उनसे दिल भर जाता है, जो दूर रहते हैं उनका इंतजार होता है ना ऐसे। जो रिश्तेदार दूर रहते हैं उनसे प्यार होता है, जो आस पड़ोस में रहते हैं उनसे जी भर जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ भी जितना तुम देह और देह की दुनिया से न्यारे बनेंगे, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। फिर बाबा पूछ रहे, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा? जो संगम युगी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं उनका टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? बाबा बता रहे आज टाइटल देखो, अपने अपने टाइटल। किसी को टाइटल मिल जाता है तो कोई भूलता है क्या? और यहाँ बाबा के बच्चे रोज इतने टाइटल दे दिए बाबा ने तो भूल ही जाते हैं कौन सा टाइटल याद रखें। आज बाबा फिर से रिमाइंडर करा रहे हैं, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो राज ऋषि, राजयोगी, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो राज ऋषि, राजयोगी, राज ऋषि। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त बने हो। तुम्हें बड़े से बड़े भाई क्या सुन रहे हो? बड़ी अच्छी बात बाबा कहने जा रहे हैं। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ के द्वारा जो बोला नहीं क्या मिलता है ब्राह्मणों को? कभी ब्राह्मण घर पे बुलाए हैं? सत्य मिलता है ब्राह्मणों को। कभी ब्राह्मण बुलाए हैं घर पे कि नहीं बुलाए हैं? नहीं बुलाया आप लोगों ने कभी ब्राह्मणों को? क्या करते हो फिर उनके साथ? बिना दक्षिणा देके भेज देते हो सकता है। इतनी देर लगती है सोचने में। तुमने इस बड़े से बड़े सेठ के द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती, तुम क्या दक्षिणा दोगे ईश्वर को? है क्या तुम्हारे पास? स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है। कोई कितना भी मेडल दे, कितना भी प्राइज देवे, कोई जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दे,
लेकिन शिव बाबा जैसा प्राइज और शिव बाबा जैसी दक्षिणा है आपके पास? दे सकते हो? क्या करोगे? ज्यादा 1100 दे दोगे, 2100 दे दोगे, ज्यादा ही कोई डियरेस्ट है तो लाख भी दे सकते हो, कोई हीरे की सोने की रिंग दे सकते हो, सोने का महल तो नहीं दे सकते। तो शिव बाबा जैसी दक्षिणा और शिव बाबा जैसी प्राइज क्या है आपके पास? नहीं ना? शिव बाबा की कंपैरिजन कर सकते हो? कर सकते हो? है क्या हमारे पास? ना इतना सुंदर महल है, ना इतनी कोई दक्षिणा है हमारे पास जो हम ईश्वर को देवे। सड़ा हुआ तन 36 रोग लगे पड़े हैं, वो भी सुबह से शाम तक गृहस्थ में ही बीत जाता है। कितना बाबा की सेवा में लगा लेते हो? पूछो। 24 घंटे में से कितना लगा लेते हो? वैसा ही आशीर्वाद मिले। तो शिव बाबा तो तुमको इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं। है क्या हमारे पास विकारी मन जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा पड़ा है, निकलता ही नहीं है। और इस कलियुगी दुनिया के पैसे की तो बात ही मत पूछो। किस किस रास्ते से गुजर कर आपकी पॉकेट में आता है, और उसमें से कितना कर देते हो? बड़ी बहस चल रही थी, कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी। क्या तुम ये छल कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो? कान्हा जी करते हो तुम अपने बच्चे पर रोज का डेली जितना खर्चा करते हो, क्या कान्हा जी के ऊपर उतना खर्चा करते हो? बोलने में पटर 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 बोलेंगे, अपने बच्चे को घर पे थोड़ी छोड़ के आ सकते हैं। ऐसे हम कान्हा जी को साथ साथ लेके जा सकते। कान्हा जी के साथ साथ लेके जाते हैं ये तो ठीक है, अपने बच्चे की ड्रेस दिन में 3 बार बदलते हो, कान्हा जी की बदलते? बेचारे की इतनी सी ड्रेस लेके बड़ा खुश हो रहे हो। तुम्हारे बच्चे को चॉकलेट भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, दिन का खर्चा 500 रुपए। तुम अपने कान्हा जी पे 500 रुपए रोज का खर्चा करते? चले ट्रेन में लेके अपने बच्चे की टिकट ली, तुमने कान्हा जी की टिकट ली है? चोरी से लेके जा रहे हो उसको, है? तो भगवान को अपना बच्चा बनाना बहुत बड़ी बात है। भगवान को बच्चा बनाना, ईश्वर को अपना बच्चा बनाना मानो तन मन धन न्याय के साथ तुम अपने लौकिक में अपने बच्चे के साथ जितना करते हो, उससे कहीं एक कदम ईश्वर अर्थ करो तो वो तुम्हारा बच्चा बने। वो क्यों तुम्हारे पास आके बैठेगा? लेकिन तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाओ तो भी शिव बाबा सेठ हमको ऊंची से ऊंची दक्षिणा और ऊंचे से ऊंची प्राइज देता। तुम इतना ही कर लो तो भी बहुत। हमारे पास क्या है? इसलिए कभी भी मन के किसी भी कोने में, कभी भी मन के किसी भी कोने में रिंचक मात मत आने देना कि मैं इतना करती हूं, इतना करता हूं। चिड़ी चौच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। कितना करते हो तुम? कितना सागर में अथाह कितना करते हो? सोचो बैठ करके। चिड़ी चौच भर ले गई, नदी न घटियो नीर।
धन दिए धन ना घुटे, कह गए संत कबीर आज से 500 साल पहले। देने से कभी घटता नहीं। कुएं में से बाल्टी भर के पानी बाहर आती है तो कुआं कभी आज तक खाली हुआ है क्या? पुराने जमाने के अंदर गांव में खेतों में रैट हुआ करते थे, रैट वो भर के आता था पानी। अभी भी कई कई जगह है राजस्थान में। देने से कभी बढ़ता है, घटता नहीं है। तन लगाते हो तो तन स्वस्थ बनता है, मन लगाते हो तो मन खुशियों से भर जाता है, और धन लगाते हो तो धन की कभी कमी नहीं आने देता है ईश्वर। इसलिए अपना बखान मत करो, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ। अंदर कॉन्शियस में नशा चढ़ाओ नाम कुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात कि मेरे ईश्वर ने, मेरे पिता ने मुझे अपना बना के 21 जन्म के वर्षे का अधिकारी बना दिया है। और मेरे नाम लौकिक माता पिता ने लिखा है नहीं लिखा है पता नहीं, लेकिन मेरे इस पारलौकिक बाप ने तो मेरे नाम स्वर्ग का वर्षा अंडरस्टूड लिख दिया है, परमानेंट वसीयत कर दी है कि बच्चे तुम अगर एक बार दिल से बाबा को बाबा का है तो स्वर्ग में तो एंट्री तुमको मिलेगी। स्वर्ग का एक महल तो तुम्हारे नाम को क्या है। अगर तुम एक पल एक भरोसे से बाबा के बच्चे बन के चल रहे हो तो स्वर्ग में तो एंट्री है, स्वर्ग का महल भी तुमको मिलेगा, पक्का है ना। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। अंदर से पक्का संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी सी अच्छी पॉइंट्स सुनाते। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं, वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह से सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप सभी आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ तुम मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में, वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अभी बाबा समझाते हैं कि तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जोर से तो बोल लो जिंदाबाद। अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं रहो बलग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। बस ये शरीर, ये देह के संबंधी ममत्व मिटाओ, इनसे समझो हम सब कुछ शिव बाबा को दे देते। सब कुछ शिव बाबा का ही है,
फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। समझो, शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते। ऐसे सोच के खर्चा करो ना, पहले बाबा को दे दिया, फिर बाबा ने तुमको दे दिया, अब एक एक पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा ना अपने मालिक को, तो उस अनुसार तुम हिसाब से कार्य करो। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाबा को याद करो जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं। घर गृहस्थ में रहते समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते, हम श्रीमत पर चलेंगे, कहेंगे बाबा हम गाड़ी खरीदें। हाँ बच्चे भले लो ना, किसने मना किया? तो गाड़ी चाहिए गाड़ी लो, मोटर चाहिए मोटर लो। हाँ? जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, तो वो राय पूछते हैं बाबा से अब क्या करें, हम ये करें कि ना करें। जीते जी मरना इसको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति की जन्मों के लिए वर्षा मिलता। बाबा कहते मैं कब आया था ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवता स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी है ना मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। वह कब आए? सोचने की बात है ना, स्वर्ग में कहां से आए? कभी तो पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने। जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाबा कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया। इतने ढेर पढ़ने के लिए आते हैं। कितने बाबा के बच्चे हैं देश के विदेश के, कितना बाबा के पास पढ़ने आते। बाबा कहते हैं कितने पढ़ने आते हैं। बाबा कहते इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। अंधश्रद्धा से आते हो जो कहते हैं हम अंधश्रद्धा से आते हैं, वहां तो जो कहते हैं मैं निश्चय भगवान पढ़ाने आते हैं, वहां तो भगवान से पढ़ने आते हो तुम, किसी साधारण हस्ती शक्ति से पढ़ने नहीं आते हो। यह सत्संग कोई दूसरों के मुआफिक नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते, लाल चक्कर नीला चक्कर पीला चक्कर, पता नहीं कौन से चक्करों में फंसे पड़े। कल एक भाई आ गया कहता ये चक्कर वो चक्कर। मैंने कहा हम दुनिया के किसी चक्कर में नहीं जाते, हमको तो एक ही चक्कर पता है बस, ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है और भगवान आकर के अंत के समय पर हमें फिर से उस जन्म मरण के चक्कर से निकाल के, आवागमन के चक्कर से निकाल के स्वर्ग का वर्षे का अधिकारी बनाता है। वो लाल है, नीला है, पीला है, काला है, हरा है, वो गिरगिट थोड़ी है। गिरगिट के लिए दुनिया में कहा जाता है वो रंग बदलती है। भगवान कोई गिरगिट थोड़ी है कि कभी लाल होगा, कभी नीला होगा, कभी पीला होगा, कभी हरा होगा।
भगवान तो ऑलवेज अखंड ज्योति है, सुनहरा दिव्य प्रकाश है। वो लाल नीला हरा पीला नहीं होता है, गोल्डन। ना वो लाल है ना वो पीला है, गोल्डन, एकदम सात्विक, एवर प्योर। दीपक को जलते हुए देखा है? ज्योति कैसी होती है? देखिए कैसी होती है? लाल होती है, हरी होती है, पीली होती है, नीली होती है। परमात्मा ऐसा अखंड ज्योत है, वो दिव्य चमकता हुआ प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश है। वो सत्य बाप बैठ बच्चों को बताते हैं। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप रहते हैं। एक है जिस्म का लौकिक बाप और दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, ओ गॉड फादर, फिर विभिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए वो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए, नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम अपनी इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से प्राप्त करते हो। क्या सुना? देखो हमें पता भी है कि जो पुरुषार्थ हम यहाँ करेंगे उसके आधार पर, लेकिन फिर भी क्या उतना पुरुषार्थ हम करते? क्या हमें भविष्य की चिंता है कि हमारा लॉस हो रहा है कि हमारी कमाई हो रही है? निकालते हो रोज हिसाब? निकालते हो? वो लाल हरे नीले पीले नोट तो जरूर गिनते हैं और देख देख के खुश भी होते। सतयुग के कॉइन जमा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो नहीं दिखते। रोज चेक करो, आज मैंने सतयुग के गोल्डन कॉइन इतने सारे जमा कर लिए। जितना नेकी करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, जितना योग लगाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतने कॉइन जमा होते चले जाएंगे। दादी जानकी जी बहुत अच्छी बात सुनाते थे, कहते थे कि जैसे पोस्ट ऑफिस होती है ना, अभी तो पता नहीं है, पहले जमाने में तो लोग घर घर आते थे। अब कोई 1 रुपया लेके जाते थे, कोई 10 रुपए लेके जाते थे, परिवार वालों का अकाउंट खोल लेते थे, है ना? और फिर 5 साल के बाद वो जब पैसा आता था तो उसकी कितनी खुशी होती थी। देखो देखो कितना पैसा, है ना? खुशी होती थी। वो 1-1 रुपया करते करते कितना पैसा जमा हो जाता। जब बाबा का ये घर बन रहा था ना, तो एक भाई ने भी ऐसा पैसा दिया लाके, कहते दीदी ये मेरी रोज की 1 रुपए की कमाई, देखो 5 साल में कितना पैसा आ गया। पता भी नहीं चलता 1 रुपए से, और जब इकट्ठा होता है तो कितना बाबा के घर में भी कमाई दे के चले जाते, पता नहीं चलता। तो दादी जानकी जी बोलते थे कि बच्चे, अगर तुम 1-1 घंटे में 1-1 मिनट भी, 24 घंटे होते हैं तुम्हारे, अगर 1-1 मिनट का हिसाब रखो तो शाम को तुम्हारी पॉकेट में कितने मिनट जमा हो जाएंगे? कितने मिनट जमा होंगे? और वो जो जमा होंगे वो उसका हिसाब निकालो। वो तो 5 पंचवर्षीय योजना में हिसाब निकालते, तुम तो सतयुग के वर्षे के अधिकारी बनने वाले, तो कितने मिनट जमा होंगे, कितनी कलेक्शन हुई है। तो रोज सुबह अपना पोता मिल चेक करो, रोज रात को भी चेक करो कि आज मैंने अपने सतयुग के अकाउंट में इतना जमा किया है। तन का, मन का, धन का, तीनों अकाउंट खोल के रखो अपनी डायरी के अंदर। मैंने तन से इतना कमाया, मन से इतना कमाया और धन से इतना कमाया।
और उसका हिसाब आपका कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते माया तुम्हारा क्या, माया तुम्हारा चौकीदार ना बनी हो तो। अगर चौकीदार ही चोर है तो फिर सेफ्टी क्या है? अगर तुमने माया को चौकीदार बना लिया तो वो तो सारा तुम्हारा सब कुछ लेके चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं एक जिस्म का लौकिक बाप और दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती है, ओ गॉड फादर। भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाई जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं, सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए नहीं। सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वो इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई जमा करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त कर लेते हो। सतयुग से वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से प्राप्त करते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य सोप है जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा शरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से तुमको मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से याद बल उस पारलौकिक बाप को करते हैं। तुम बच्चे जानते हो तीसरा बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। कितने बाप है? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। फिर द्वापर से लेके लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से याद बल उस पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है ये मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक, तीसरा निराकारी बाप। तीसरा है ये अलौकिक बाप। प्रजापिता गाया हुआ है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं हैं। समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। क्या सुना? कौन कौन तैयारी कर रहे हैं? परलोक जाने की तैयारी। ये चाचे, काके, मामे, ये दुकान, ये मकान, फंसे पड़े हैं इसमें। राजा जनक की तरह रहो भले घर में, लेकिन अनासक्त भाव से जीवन यापन करो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी बने हो। वाणी से परे जाना है। ये शरीर छोड़कर जाना तो जरूर है ना। ये शरीर लेके जाना है, लेके जाना है, छोड़ के जाना है। पक्का जाना है छोड़ के कि लेके जाना है? ये शरीर बच्चे तुम्हें छोड़कर जाना है। मौत सबका होना। दुनिया के समाचार सुनते हैं, चारों तरफ त्राही 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 होती है, उस समय लगता है कितना गंदा मौत होता है। बाप रे, कोई पानी में, कोई कीड़े मकोड़े, कितना भयंकर सीन होता है, कितना भयंकर। तो ऐसा विनाश में बिना तो सृष्टि परिवर्तन होगी नहीं। मरना तो सबको, इस शरीर के साथ तो सतयुग में जाएंगे नहीं। लेकिन पुरुषार्थ ये करे कि 1 सेकंड में
एक सेकंड में देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद। कल बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा कहते अभ्यास किया होगा ना, मौत तो सबका होना है, लेकिन अगर इस शरीर से निकलने का अभ्यास नहीं किया होगा तो आत्मा कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? एक सेकंड में निकल जाएगी। रोज रोज इससे निकलना पड़े, घड़ी घड़ी इससे निकलना पड़े, तब एक सेकंड में आत्मा बाबा के पास जाएगी। ऐसे नहीं कि हाँ चली जाएगी एक सेकंड में, बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मौत तो सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वो शरीर छोड़कर हम फ्रीट हो जाएंगे। ये जरूर जानते हो, अभी हम सबको बहुत उतावली होती है ये पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाबा की याद में रहने से पावन वन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा भी है, शिव बाबा भी है, तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। भ्रमरी विष्ठा के कीड़े को ले आती है, आकर बूबू करती है, फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं ना, वो आप समान बन जाते हैं। बाकी जो है, जो और जात वाले होते हैं वो सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं ना, उनमें जो देवी देवता धर्म वाला होगा ना, उनको अच्छी रीति ये ज्ञान समझ में आएगा, बाकी की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वह भ्रमरी और तुम वो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर के भूभू करना। भूभू क्या करना है? ये तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम सब क्या कर रहे हैं? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम भी ले लो, है ना? क्या समझाना है लोगों को कि हम जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सब क्या कर रहे हैं? तो तुम भी ले लो। अभी जाना है हमको अपने घर निर्वाण धाम में, जहां से आकर पाठ बजाया है। ये बहुत जन्मों के अंत के अंतिम जन्म है। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान का सागर व शंकर ज्ञान का सागर तो कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप कहते हैं ना बच्चे, अब ये सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। परिस्तान की स्थापना हो रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर के जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। आधा कल्प से तुम बाबा का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाबा हमने बहुत धक्के खाए, ये भी ड्रामा की भाभी है। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते, एक तो वारिस बनते हैं जिसको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर सौतेले जो पवित्र नहीं बनते। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं ना वो सगे हैं, बाकी तो सब लगे हैं। यहाँ कोई भिखारी आते हैं तो पूछा जाता है क्या तुम जीते जी मरे हो? प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा बाकी आयु हम पवित्र रहेंगे। तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर, तुम बाबा के पास आएंगे तो तुमको वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। ये शिव बाबा तो क्या है? ये शिव बाबा क्या है? शिव बाबा कागज की गुड़िया।
ये शिव बाबा दाता है, दाता है ना। तुम ऐसे मत समझो, ये शिव बाबा तो दाता है, तुम ऐसे मत समझो। कैसा कि हम शिव बाबा को देते नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वह तुम बच्चों के काम में लगाते। तुम शिव बाबा को देते हो क्या? देते हो? देते हो? कौन कौन देते? हाथ उठाओ, कौन कौन देते? इस दादा का कुछ भी मैंने काम में नहीं लगाया, जिससे इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही है। तुम भविष्य की जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। बाबा के घर मधु बन जाते हो, रहने को, खाने को, पीने को सब तुमको अच्छा मिलता है तो खुश होके आते हो ना, तभी बोलते हो ना, है ना। तो स्वर्ग है, स्वर्ग तो किसी ने तो बनाया होगा। तुमने कमरा नहीं बनाया तो ना सही, पर तुम्हारे नाम का जब तुम रह के आए तो किसी ने तो वहां सफल किया होगा। जिस भंडारे से खाते हो उस भंडारे में किसी ने तो सब्जी सफल करी होगी, किसी ने तो दूध का खर्चा दिया होगा, किसी ने तो रस्त पानी दिया होगा। तुम नहीं करते तो ना सही, कोई तो है जो कर रहा है। बहन जी, हमें कमरा अच्छा चाहिए, कमरा अच्छा चाहिए। कमरा बनाया है तुमने अपने नाम का? कमरा अच्छा चाहिए, बनाया कमरा अपने नाम का? बनाया तो बना। किस किसने बनाया मधुबन में बाबा के घर में कमरा? कमरा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे मत समझो कि तुम शिव बाबा को देते हो। सुना, बाबा कहते देखो इस दादा का भी सब कुछ, शिव बाबा क्या कह रहे, मैंने सब कुछ काम में लगाया है ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही है। तुम भविष्य की जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वह यहाँ की कमाई से मिलेगा। अंडरलाइन करो। क्या क्या समझ में आया? जो समझ में आया तो जो बाबा ने अभी कहा समझ में आया वो तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बलदेव, अगर सतयुग में तुम्हारा लौकिक बाप भी है तो उसका वर्षा भी तुमको, उसका वर्षा भी तुमको यहाँ के तुमने जमा किया होगा तो उससे मिलेगा ना। उस अनुसार तुमको बाप मिलेगा, उस अनुसार तुमको परिवार मिलेगा। सिर्फ बच्चे को वर्ष बाबा कहते हैं तुम भविष्य की जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का, स्वर्ग में तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा, वो भी यहाँ की कमाई से। एक कहानी है ना, बाप ने पूछा तुम किसके हक का खाती हो? छोटे थे तो किताबों में पढ़ाया जाता था। एक बाप की 3 बेटियां थी, है ना। राजा ने बुला के पूछा तुम किसके हक का खाती हो? बड़ी ने कहा तुम्हारे हक का, दूसरी ने कहा तुम्हारे हक का, तीसरी ने कहा मैं अपने हक का खाती हूँ। तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सब आत्मा हकदार है कि जन्मों का वर्षा पाने का। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल हो या फीमेल, गाया भी जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ कराते हैं श्रीमत पर। हरे
समझाओ, अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता, अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी जबरदस्त कमाई, कितनी अच्छी बातें हैं समझने की। दिल भी होती है पुरुषार्थ करी, परंतु माया तूफान में ले आती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। बात तो बिल्कुल सहज है ना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ये है बुद्धि की बात। हमको बाबा को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो, परंतु गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल दो, ऐसे बहुत है। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते। बाबा कहते यहाँ पर तुम्हें चित्र डालने की कोई दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है तो जरूर, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की। याद में रहें तो बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। ये है ही कंसपुरी। कहा जाता है कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इसको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों व कौरवों की लड़ाई लगी नहीं है। लड़ाई है यवनों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो टर्न बाई टर्न आते हैं तब पूरा होता है। अरे एशलम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? अभी तो तुम्हें संख्या मिलती है उसके अनुसार आते हो, और जब एकदम चारों तरफ से त्राही त्राही होगी, एशलम लेने आएंगे तब क्या करोगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे होंगे ना, बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते मैं कितना बछड़े वाल हूँ, ये कांटों में, ये कोटों में से कोई जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। समझते भी है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे, फिर भी चलते चलते मुरझा जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं ये लौन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का है। पुरानी दुनिया, पुराने तन में आया हूँ। अब मामे कम याद करो, मैं गाइड बनकर आया हूँ। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य को कह ना सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी विश्व ही लंका बन गई है, शोक वाटिका है ना। भले धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु क्या, भले धनवान लोग समझते हैं हम बहुत स्वर्ग में हैं, परंतु बच्चे ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेरित कर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना हो रही है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं, तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि। वो है हठयोगी ऋषि, राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के और कोई हो न सके। ये कहाँ लिखा हुआ थोड़ा ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वो ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तब तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी तुमको दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई की। ये सबसे बेस्ट प्राइस है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं।
अब बाबा कहते हैं चाहे तुम सूर्यवंशी बनो और चाहे तुम चंद्रवंशी बनो, बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो। बाबा के आज आके तुम पूछ सकते हो क्या, बाबा अगर कल हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता देंगे। अभी तो समय भी थोड़ा है, शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़े ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या ज्ञान सुनेगा, क्या समझेगा। बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग तो आना जरूर है। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाया जाता है क्या, पुरुषार्थ कर तुम, पुरुषार्थ कर तुम, पुरुषार्थ कर तुम सतयुग के वर्षे के अधिकारी बनो। समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। सदा याद में रखना है, ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था, हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर से न्यारा रहने का अभ्यास करना है। मैं शरीर नहीं, ऐसे नहीं बोलना मैं शरीर नहीं, शरीर नहीं, नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत चित आत्मा हूँ। नेगेटिव चिंतन तो करना ही नहीं है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जब भी समय मिले बस मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मन की आंखों से श्रेष्ठता का अनुभव करो, मन की आंखों से पवित्रता का अनुभव करो, मन की आंखों से सरलता का अनुभव करो। ये पुरुषार्थ करो। बाह्यात बातों में कुछ भी नहीं रखा। बाबा की मुरली से ज्यादा कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। बाबा की मुरली को पढ़ो, लिखो। हमने देखा पुराने भाई बहन जो होते हैं ना, बाबा की मुरली को लिख कर जाना। हमारी एक अम्बाला में बिमला माता हुआ करती थी। बहुत ऐसे बहुत सारे भाई बहन, क्लास के बाद उन्होंने आधा घंटा बैठना है, डायरी पेन लेके आना है, सारी मुरली में से सारा सब कुछ छाट के लिख करके एक बार क्लास में मुरली सुननी है, दूसरी बार बैठ करके, ये नहीं कि घर पे जाके कर ली, उसी समय बैठ करके अच्छी अच्छी बाबा की पॉइंट्स जिसके पुरुषार्थ करना है लिख कर लेके जाना। तब आत्मा के पाप धुलते हैं। ऐसे आत्मा के पाप नहीं धुलते। आधा सोते हो आधा जगते, बार बार क्या बोलूं मैं, जगो जगो। कभी इधर से सोता है, कभी कोई उधर से सो रहा है, कभी एक झुटका इधर से मारते, कभी उधर से मारते। अभी इसकी आंख खुलवाती तब तक पीछे वाले की बंद हो जाती है, पीछे वाले की खुलवाती हूँ इधर की बंद हो जाती है। ये तो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ पुरुषार्थ है, स्वाध्याय। खुद बाबा की मुरली मेरी कौन सी पॉइंट मिस हो गई होगी, जागृत अवस्था में डायरी पेन लेके बैठू ना मैं। दुनिया में जब छोटे थे तो सुनते थे कि और घर में नींद नहीं आएगी, चुगली करने में नींद नहीं आएगी, निंदा चुगली पर चिंतन करने में नींद नहीं आएगी, बाह्यात बातें सुनने में नींद नहीं आएगी, भगवान का ज्ञान ध्यान करने में, सत्संग में जाने में नींद आती है। क्यों?
हे प्रभु जी, जब जब तेरे पास जाऊं तब तक पाप जो मेरे है ना सामने आ जाते हैं, तेरे से मिलन मनाने नहीं देते। अब मनाना तो पड़े, मनाएंगे नहीं तो ताकत नहीं मिलेगी। लिख के अभ्यास कर, मुरली को पढ़ो, लेके बैठो, डायरी पेन लो, नहीं क्लास में सुनिए, कोई बात नहीं है। अब अनेक जन्मों के संस्कार है ना, बाद में बैठ के पढ़ो, मुरली का अभ्यास करो, लिखो। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। ये मुरली को बाबा कहते खा जाओ, चबा जाओ, अंदर रस ले लो इसका, अच्छी तरह से मंथन करो इसका, बार बार चिंतन करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी। सदा श्रीमत पर चलना। जीते जी मरना है, जीते जी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। चलना भी नहीं, अभी तो चलना भी नहीं है, कोई कहे दौड़ना, दौड़ना भी नहीं है। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। वरदान, इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम के भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। बुद्धि में लिखो, सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ा है हमने। तुमने पकड़ा है तो तुम छोड़ भी सकते हो। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तुम पकड़ोगे तो छोड़ भी दोगे, क्योंकि तुम तो स्वार्थी हो ना। आज मिल गया, कल छोड़ दोगे। भगवान ने, सतगुरु ने खुद मेरी जीवन को संभालने के लिए हाथ पकड़ा है। मेरी जीवन की नैया का खिवैया स्वयं सतगुरु है, स्वयं परमात्मा है। सर्वशक्तिमान का साथ है तो हर कदम में आगे। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में नहीं आ सकते। जिनका हाथ भगवान ने पकड़ा है वो किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन।
पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। आज का व्यक्ति इशारा। बाप दादा द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा हूं। तो वह स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाएगा। ये स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान भिन्न भिन्न अशुद्ध देह अभिमान को समाप्त कर देता है ना। अच्छा, ओके। ओम शांति शांति।